चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोयम नंबर 7 देखें। जो पोयम का नाम है वीडी वाडनारा। वीडी वाडनारा जो एक लोकगीत है। हमारे गुजरात के पता है जितने भी लोकगीत, जितने भी फोक सॉन्ग होते हैं ना, जनरली वो फोक सॉन्ग जो है वो हमारे गाँव की तरफ, ज़्यादातर जो सौराष्ट्र और उस तरफ जो छोटे छोटे गाँव आए हैं उस तरफ के ये सॉन्ग ज़्यादातर लिखे जाते हैं। और यहाँ पर जो सॉन्ग है ना, ये जो फोक सॉन्ग है वो भी वैसे ही उस गांव के एरिया वाइज लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ना उसका एक्सप्लेनेशन भी है, उस तरफ का एक्सप्लेनेशन भी है, और उसके साथ साथ भी यहाँ पर जो है वो एक कपल की, एक दंपति मतलब एक कपल, एक पति पत्नी की जो है वो ये बात इस पोएम में की गई है, जिसमें जनरली पति पत्नी जब शादी करते हैं ना तो हर चीज़ के ऊपर जो है वो पति और पत्नी का समान हक होता है। जितना जो है वो पति का जिस चीज़ों पे और घर पे जितना हक होता है, पत्नी का पे उतना ही हक होता है। लेकिन हमारे समाज में अक्सर क्या होता है कि जहाँ पर जो है वो ये पति को श्रेष्ठ माना जाता है और पत्नी को कुछ भी नहीं। कितनी बार जो है वो ये ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर पत्नी हर चीज़, वो घर को भी संभालती है, कितनी बार घर के बाहर के कामों को भी संभालती है, लेकिन फिर भी उसकी जो है वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। यहाँ पर जो पोएम का नाम है ना वीडी वाडनारा, वीडी वीडी एक तरह का अनाज है ना, एक तरह का अनाज है वो, कि जिसमें वाडनारा, वाडनारा मतलब उसे काटने वाले। वीडी का जब जो है वो पूरा खेत तैयार हो जाता है ना तो उसे काट कर बड़ा सा जो है वो ये उसका एक समझो बंच बनाकर और सिर पे लग कर जो है वो लेकर आते हैं, घर तक लेकर आते हैं फिर उन्हें बेचने के लिए। तो ये वीडी वाडनारा, ये इस पोयम में वो पति पत्नी के बारे में बता रहे हैं कि जिसमें पत्नी जो है वो पति के ऊपर गुस्से हो रही है और हर लाइन में ये कहते हैं कि भाई अब मैं ये वीडी वाटने, मतलब कि भाई वो उस क्रॉप को काटने के लिए अब मैं नहीं जाऊंगी, वीडी वाटने नहीं जाऊंगी। इसका मतलब कि उन क्रॉप्स को काटने अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं उस काम करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि पत्नी कह रही है कि भाई मैं घर की काम भी संभालती हूँ, घर का काम भी संभालूँ, वो खेत का काम भी मैं संभालती हूँ, और फिर भी भाई मैं तुमसे ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो पति को कहते हैं भाई मैं फिर भी तुमसे ज़्यादा काम कर लेती हूँ, घर भी संभालना होता है, बाहर भी संभालना होता है, कि अब जो है वो मुझसे ये सब नहीं होता, इसीलिए अब मैं ये काम छोड़ रही हूँ, अब मैं भाई वहाँ पर नहीं जाऊँगी। इनडायरेक्टली जैसे अपने पति के ऊपर वो गुस्सा भी कर रही हैं कि भाई मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर, और साथ में जो है वो इनडायरेक्टली अपने पति को ये इसलिए कहते हैं, आपके टाइम में ये सॉन्ग और लोकगीत है ना हर कहीं पर ये गाए जाते हैं, तो ये इसलिए भी कहते हैं कि कम से कम ऐसा अगर वो अपने पति को कहेगी ना तो कम से कम उसका पति शायद उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, उसकी बात को थोड़ा समझे, इसीलिए वो अपने पति से नाराज़ हो रही है। इस पोयम में ये नाराज़ हो रही है, लेकिन नाराज़ होने का एक रीज़न ये भी है कि वो नहीं कहते कम से कम वो नाराज़ होगी तो उसका पति उसे मनाने आएगा और उसकी बातें समझेगा कि वो क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, इसलिए भी ये गा रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं पोयम में, हम लोग ये समझे। कहते हैं पोयम में कि सावरे सोनानु मारू दातरडू रे लोल, हीरनो बांधियो हाथ मुंजा वालम जी लोल। जो आखिरी में आता है ना रे लोल, ये जो है वो लोकगीत जब आता है तो उसमें आखिरी में कोरस में एक साथ जो है वो ये गाए जाते हैं वर्ड्स। इनके एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ पोइटिक वे में गाए जाते हैं। मीनिंग यहाँ है कि सावरे सोनानो मारू दातरडू, हीरनो बांधियो हाथ मुझा वालम जी लो। क्या कहते हैं, सावरे सोनानो मारू दातरडू, ये वो कहते हैं कि भाई मेरा दातरडू मतलब वो इंस्ट्रूमेंट आता है कि जिनके थ्रू जो है वो क्रॉप्स काटे जाते हैं, हार्वेस्टिंग की जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट वो दातरडू कहलाया। क्या कहते हैं कि भाई जब पत्नी की जो है वो इच्छा होती है ना कि भाई मेरा पति जो है वो मेरे लिए सोने चांदी की चीज़ें लेकर आए, यानी कि भाई मेरे हाथ में क्या दे तो भाई सोने चांदी मुझे दे, लेकिन उसके पति ने यहाँ पर पत्नी के हाथ में क्या दिया, तो ये दातरडू दे दिया, ये काम दे दिया कि भाई लो ये काम करो। कहते हैं ना सोना चांदी तो कुछ मिला नहीं, तो इस दातरडू वही इसके लिए सब सोना चांदी है ना। इसलिए ये कह रहे हैं कि सावरे सोनानु मारू दातरडू रे लोल, कि देखो
कि भाई मेरे लिए तो ये मेरा दातरडू मतलब मेरा ये इंस्ट्रूमेंट वही मेरे लिए सोने की तरह है। हीर नो बांधियो हाथ मुझा वालम जी रे लोल। हीर नो बांधियो हाथ, यहाँ हीर है, हीर के भी यहाँ दो मतलब है। एक हीर मतलब कहलाता है हीरा। जब पत्नी की इच्छा होती है कि उसके पति जो है वो उसके पत्नी के हाथों में जो है वो ये हीरे बांधे। हीरे बांधे मतलब कि भाई हीरो की चीज़ जो है वो ला कर दे। कहते हैं ना सोने चांदी हीरो से जो है वो उसका हाथ भरे। हर पत्नी को इच्छा होती है कि उसके पति ये करें। लेकिन यहाँ पर जो है वो उनके हाथ हीर से बांध दिए हैं। दूसरे हीर का मतलब होता है रेशम। रेशम की डोरी आती है ना वो, है ना। काम करने के लिए हाथ में जो है वो ये डोरी बांध लेते हैं कि जिससे कुछ चोट वोट ना लगे, ऐसी ये डोरी बांधते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि कहाँ उसकी पत्नी ने सोचा था कि उसके हाथ में जो है वो ये हीरे रहेंगे, हीरे मोती रहेंगे, और कहाँ ये हीर हीर मतलब ये रेशम खाली बांध दिया है। मुझे वालम जी मतलब कि भाई वो अपने पति को ये नाम से बुला रहे हैं। हवे नहीं जाऊं वीड़ी वाटवा रे लोल, जो लाइन में कहता है ना हवे नहीं जाऊं वीड़ी वाटवा। तो अब पत्नी गुस्से में है, मैंने तो सोचा था मुझे सोने चांदी मिलेंगे, हीरे मोती मिलेंगे, और मुझे मुझे तो इस काम में लगा दिया तो कुछ भी नहीं मुझे। तो हवे नहीं जाऊं वीड़ी वाटवा, कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, अब मैं उस खेत में हार्वेस्टिंग करने वीड़ी वाटवा अब मैं नहीं जाऊँगी। परण ये वाड्या रे 5 पुड़का रे लोल, मेरे वाड्या छे 10-20 मुंजा वालम जी लोल। ये आखिरी हर लाइन में कहते हैं ना मुंजा वालम जी, वो अपने पति को कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई मैंने अपने पति से ज़्यादा काम किया है। वो परणीय वाड्या, परणीय मतलब भी अपने पति को ही कह रही है कि परणीय वाड्या रे 5 पुड़का रे लोल, कि उन्होंने वाड्या मतलब हार्वेस्ट किए, काटे हैं 5 पुड़का। मतलब क्रॉप्स को जब काटे जाते हैं तो उसका पूरा बंच बनाया जाता है ना। वो घास का बंच आपने देखा होगा ना, वो रेक्टेंगल बंच आता है जो फिर सिर पे रख कर जो है वो जाते हैं, तो वैसे वो पुड़का। तो कहते हैं परण्य वाड्या रे 5 पुड़का रे लोल, भाई मेरे पति ने तो खाली वो 5 बंडल 5 बंच बनाए हैं। मेरे वाड्या छे 10-20, भाई मैंने तो 10-20 बनाए हैं। इसका मतलब देखो कि भाई मेरे पति से तो मैं ज़्यादा काम करती हूँ, वो तो आराम करता है जैसे। પરણ્યાનો ભારો મેં ચડાવ્યો રે લોલ, હું રે ઊભી વનવાટ મુંજા વાલમજી લોલ। क्या कहते हैं कि परण्यानो भारो में चढ़ावियो। फिर जब क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं तो उन्हें घर लेकर आते हैं। अब वो जो पूरे बंच घास के ही बंच वो इतने भारी होते हैं कि सिर पर रखना भी मुश्किल होता है। फिर आसपास कोई खड़ा हो ना तो उन्हें जो है वो सपोर्ट के लिए कहते हैं कि भाई प्लीज़ मुझे जो है वो सिर पर रख के दो तो मैं जाऊँ, है ना। वो सपोर्ट मांगते हैं ना जैसे किसी का कि भाई मुझे प्लीज़ सिर पर रख के दो ये, तो मैं आगे जाऊँ फिर। तो वो अपने पति के बारे में कह रहे हैं कि भाई मेरा पति खुद वो घास जो है वो सिर पर नहीं रख पा रहा था, कि भाई मैंने उसे सिर पर रख के दिया, और जब मेरी बारी आई ना कि भाई अब मुझे सिर पर रख के दो तो वो चुपचाप चला गया। फिर क्या कहते हैं लाइन में कि परण्यानो भारो में चढ़ावियो। परण्यानो मतलब भाई मेरे पति का भारो मतलब उसका वजन, उसका ये पूरा वजन पूरा घास में चढ़ावियो, भाई मैंने उसको सिर पे रख के दिया कि लो भाई अब भाई जो है वो तुम आगे बढ़ो। ने हूरे उभी वनवाट, हूरे उभी वनवाट मतलब उसके बाद मैं जो है वो रास्ते पर ही खड़ी रह गई, क्योंकि जब मुझे सपोर्ट की बात आई तो उसके बाद तो वो आया ही नहीं फिर से, है ना। भाई मेरा पति तो आया ही नहीं। तो इनडायरेक्टली इसके थ्रू ये भी समझाते हैं, वो पत्नी का ये भी काम इसमें बताते हैं कि जहाँ पर जो है वो पत्नी हमेशा जो है वो अपने पति को हर चीज़ में सपोर्ट करती रहती है, लेकिन जब जब पत्नी को सपोर्ट की बात आती है तो पति आता ही नहीं, पति जो है वो साइड में हो जाता है जैसे, है ना। इनडायरेक्टली यही बता रहे हैं ना। फिर क्या कहते हैं वाटे निकड़ियो वाट मार्गू रे लोल, भाई मुने बारडी चढ़ाओ मुझे वालम जी लोल। तो ये पत्नी कह रही है कि जब मेरा पति चला गया तो मेरे सिर पर ये वजन कौन रख के दे। तो रास्ते चलते हुए मैंने किसी को जो है वो अपना भाई बनाया और उसे मैंने कहा कि भाई तुम प्लीज़ मुझे मदद करो और मेरे सिर पर ये रख कर दो। कहते हैं वाटे निकड़ियो वाट मार्गू रे लोल। वाटे निकड़ियो मतलब रास्ते पर जाने वाला, वाट मार्गू मतलब कोई राहदार, उसको मैंने कहा कि भाई मुझे बारडी चढ़ाओ, कि भाई मुझे ये जो है वो सिर पर रख कर दो। પરણ્યાને આવી પાલી જાડી રે લોલ, મારે આવેલ માણો ગાઉં।
तो वो क्या कहते हैं कि देखो उसमें वो बताया ना कि भाई जो है वो उसके पति ने तो उसका सपोर्ट दिया नहीं, कोई बाहर अनजाने से जो है वो उसका सपोर्ट मांगना पड़ा। और आखिरकार वो तैयार क्रॉप से तैयार भी कितने हुए, वो क्या कहते हैं कि परण्या ने आवी पाली जारडी रे लोल। तो परण्या भाई मेरे पति के लिए पाली, पाली मतलब है ना एक एक वजन का एक माप आता है शुद्ध गुजराती में, जैसे हम लोग किलोग्राम ग्राम ये मानते हैं ना, ये जो है वो वेटिंग मेजर आता है ना जैसे, तो वैसे ही एक वेइंग मेजर आता है पाली, एक छोटा मेजर कहलाया है ना, कम अमाउंट का छोटा मेजर ये कहलाया। तो वो कहते हैं भाई मेरे पति ने जितना क्रॉप्स तैयार किए ना वो तो कम वजन के थे, मारे आवेल माणु घऊ, और भाई मैंने माणु घऊ, माणु तो माणु वो भी एक जो है वो ये वेइंग मेजर है, किलोग्राम ग्राम की तरह ये भी एक वेइंग मेजर आता है, वजन का एक माप आता है, लेकिन ज़्यादा वजन के लिए, बड़े वजन के लिए, मण जैसे कहते हैं ना 100 किलो जैसा मण, वैसे माणु कहा जाता है। तो मारे आवेल माणु घऊ, है ना, तो इनडायरेक्टली क्या कहते हैं कि भाई मेरे पति ने जितने क्रॉप्स तैयार किए वो तो कम वजन के थे, मैंने उससे कई ज़्यादा वजन के क्रॉप्स तैयार किए हैं, मतलब मैंने उससे कई ज़्यादा काम किया है। फिर आगे क्या कहते हैं कि परण्य भर्યું છે એનું પેટડું રે લોલ, मेरे जमाड़ियो मारो वीर मुझे मालम जी रे लोल। और आखिरी में वो कहते हैं कि जब सब काम में भी उसकी पत्नी हमेशा उसके पति से आगे है, तो उसकी पत्नी ज़्यादा काम करती है उसके पति के कंपैरिजन में, बरोबर। और फिर घर का काम, बाहर का काम तो ठीक ही है उसमें उसकी पत्नी आगे है, लेकिन जब घर का काम आता है तो भी कह रहे हैं कि परण्य भर्યું છે એનું પેટડું રે લોલ। परण्य मतलब उसके पति की जब बारी आती है ना तो वो तो चुपचाप अपना पेटड़ू मतलब अपना पेट भर के बैठ जाता है, खाने के बारे में भाई वो तो चुपचाप खाना जो है वो खाकर बैठ जाता है। मेरे जमाड़े मारो वीर, और भाई मुझे मुझे तो पहले जो है वो मैंने अपने अपने वीर अपने भाई मतलब जो वो रास्ते चलने वाले जिसको अपना भाई बनाया ना, जिससे मदद मांगी उसने, उस पत्नी ने जिससे मदद मांगी जिसे अपना भाई बनाया, भाई उसने उसको पहले उसको खाना खिलाया फिर खाना खाया। तो ये भी क्या कहते हैं कि जब घर का काम आता है ना, जब बाहर का काम था खेत का काम, तब उस वक्त पत्नी ने तो खेत का उस पति से ज़्यादा काम किया है, और घर पे आकर पति तो चुपचाप बैठ गया, उसे पेट भरने का समय आया तो वो तो चुपचाप बैठ गया, लेकिन पत्नी घर आकर बैठेगी नहीं, उसे तो अब घर का काम भी करना है। ठीक है ना, जो ये कह रहे हैं ना कि भाई पत्नी ही है जो बाहर का काम भी संभाल रही है और घर का काम भी संभाल रही है। पति जिसने बाहर का काम भी बरोबर नहीं संभाला और घर पे आकर भी वो चुपचाप खाना खाकर बैठ गया, जबकि पत्नी ने पहले अपने पति को खाना खिलाया, फिर उस बाहर वाले अनजाने जिसे अपना भाई बनाया था उसे खाना खिलाया, फिर अपने बारे में कुछ बात आई उसकी। सही बात ना, इसलिए वो आखिरी लाइन में भी फिर से वही कहते हैं ना कि हवे नहीं जाऊँ वीड़ी वाटवा रे लोल, कि अब मैं जाऊंगी नहीं, है ना, अब मैं वहाँ खेत में काम करने नहीं जाऊंगी, कि भाई मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती, वो पत्नी नाराज हो रही है ना कि भाई मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, भाई मैं उससे ज़्यादा काम कर लेती हूँ, है ना, फिर भी मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, उल्टा मुझे उसको मदद देनी पड़ती है, मुझे कोई मदद करता ही नहीं है, तो इसलिए अब से मैं वहाँ काम करने जाऊँगी नहीं। बराबर। तो आज जैसे गुजराती की हमने ये पोएम समझी ना, ऐसे ही गुजराती की दूसरी पोएम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।